राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का माहौल बहुत ही शांत और प्राकृतिक था, जहां हर कोई मेहनत करता और अपने काम में रमा रहता। लेकिन इसी गांव में एक युवक था जिसका नाम था रोहित। रोहित के बारे में लोग कहते थे कि वह सबसे आलसी युवक है। उसे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी और वह हमेशा आसान रास्ते ढूंढता था। रोहित के दिन यूं ही निकल रहे थे, देर से उठना, पूरे दिन कुछ न करना और रात में बेमन से खाना खाकर सो जाना। उसके माँ बाप भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित पर कोई असर नहीं होता। उसके पिता ने कई बार उससे कहा, बेटा, इस दुनिया में मेहनत ही इंसान का असली साथी है। अगर तुम यूं ही आलस करते रहे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन रोहित को लगता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही सही है और उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन गाँव में एक बुजुर्ग साधु आए। गांव वालों ने उनके दर्शन किए और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। साधु ने सबको ध्यान से सुना और कुछ विशेष लोगों को मार्गदर्शन दिया। रोहित के पिता ने सोचा कि शायद साधु जी रोहित की समस्या का समाधान कर पाएंगे। उन्होंने साधु जी से विनती की, महाराज, मेरे बेटे रोहित को आलस की बीमारी लग गई है, कृपया उसे कोई सलाह दें। साधु जी ने रोहित को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? रोहित ने हल्की सी हंसी के साथ उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। साधु जी ने फिर गंभीरता से कहा, लेकिन जीवन में केवल आराम और आलस ही सब कुछ नहीं है बेटा, कभी कभी मेहनत से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? रोहित ने बिना सोचे कहा, अगर यह आसान काम है तो मैं कर सकता हूँ। साधु ने रोहित को एक जंगल का पता दिया और कहा, इस जंगल में जाकर एक पत्थर का ढेर है, वहाँ तुम्हें एक खास पत्थर मिलेगा, उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। ये पत्थर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। रोहित पहले तो आलस में टालता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो कुछ देर के लिए जंगल जाकर देख ही आता हूँ। अगले दिन वह जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे हर कदम पर कठिनाइयां महसूस होने लगी। वह बहुत जल्दी थक गया और बीच बीच में आराम करने लगता। धीरे धीरे चलते हुए उसे कुछ घंटे बीत गए, उसे कुछ नहीं मिला और उसने सोचा कि वापस लौट जाए। लेकिन फिर साधु जी की बातें उसे याद आईं। उसने खुद को एक और कोशिश के लिए तैयार किया। जंगल में चलते चलते उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। उसने देखा कि कुछ जानवर अपनी पूरी मेहनत से भोजन ढूंढ रहे थे, कुछ चींटियां अपने घर बना रही थीं और सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह सोचने लगा, ये जानवर और चींटियां भी अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और मैं इंसान होकर भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस सोच ने उसे प्रेरित किया। वह फिर से पत्थर ढूंढने में लग गया। आखिरकार उसे पत्थरों का वह ढेर मिला, लेकिन वहां कोई खास पत्थर नहीं दिखा। उसने ढेर सारे पत्थरों को उठाया, हटा हटा कर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसने निराश होकर सोचा कि साधु जी ने उसे यूं ही यहाँ भेजा है। लेकिन फिर एक विचार उसके मन में आया, शायद ये साधु जी का तरीका था मुझे सिखाने का कि मेहनत करने से ही किसी चीज का असली मूल्य समझ में आता है। इस घटना के बाद रोहित का आलस धीरे धीरे कम होने लगा। उसने गाँव वापस आकर कुछ छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। पहले वह अपने माता पिता के साथ खेतों में जाता और छोटी छोटी मदद करता। फिर उसने खेती के काम में पूरी तरह से शामिल होना शुरू किया। गांव के लोग भी हैरान थे कि रोहित में ये बदलाव कैसे आ गया। रोहित ने धीरे धीरे ये सीख लिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उसे अब अपने काम में मजा आने लगा और उसने एक नया सपना देखना शुरू किया, एक दिन अपना खुद का खेत खरीदने और मेहनत से उगाई फसल को बेचकर अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद रोहित ने अपना खेत खरीदा। उसने उसमें अच्छी फसल उगाई और उसका अच्छा मुनाफा कमाया। वह अब गांव का एक सम्मानित किसान बन चुका था। उसकी मेहनत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। रोहित की इस यात्रा ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव के युवाओं को प्रेरित किया। सबने देखा कि कैसे एक आलसी युवक अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अब जो लोग उससे आलसी कहते थे, वही उसकी मिसाल देने लगे थे। रोहित की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से किसी भी इंसान को अपनी मंजिल मिल सकती है। जीवन में छोटे छोटे प्रयास और मेहनत की आदत हमारे व्यक्तित्व को निखार सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। इस तरह रोहित का आलस उसे एक नई दिशा में लेकर गया और उसके जीवन को एक नई पहचान दी।